Greetings students. Today we are going to solve exercise 1.3. Okay, first of all we have to do explanation of this topic. Okay, अब हमें जब भी हम फ्रैक्शन को मैंने लिखा 3/10, इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इसको हम लिखेंगे 0.3। तो हमारे पास 3 टाइप्स के रिजल्ट आते हैं। एक टर्मिनेटिंग, ठीक है, जैसे ये है टर्मिनेट हो गया 0.3 आंसर आ गया। ठीक है, तो एक टर्मिनेटिंग होती है, ये एक टाइप के रेशनल नंबर्स ही होते हैं। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग। इनमें क्या होता है, जैसे हम सोल्व करें तो हमारे पास आए, जैसे मैं कर रही हूँ 1/3 को सोल्व कर रही हूँ, ठीक है, इसका एग्जांपल लेंगे। तो जैसे मैंने 1/3 को सोल्व किया, मतलब 3 से 1 को डिवाइड किया, नहीं गया, डेसिमल लगा के 0, ऊपर भी डेसिमल लगा के 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, फिर मैंने 0 कैरी किया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, फिर मैंने 0 कैरी किया, फिर 3 3 जा 9, सो ऑन। ठीक है, मतलब आपके पास जो आंसर है वो आता रहेगा 0.333333 और जो कहीं भी खत्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना होए, और जो रिकरिंग मतलब रिपीट होता रहे। रिपीटिंग या रिकरिंग दोनों में से, या तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, हम इसको लिखेंगे 0.3 बार। जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम एक लाइन लगा देंगे, इसको बोलते हैं बार। तो ये हो गया 0.3 बार। ये भी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, याद रखो, टर्मिनेटिंग वाले भी रेशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले भी रेशनल होते हैं। अब एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, जैसे पाई है, हमारी पाई की वैल्यू हम सपोज करके चलते हैं 3.14। वैसे 22/7 है, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 3.14 एंड सो ऑन चलती रहेगी, कहीं खत्म भी नहीं होती। ठीक है, तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब ना तो ये टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं, अलग हर बार अलग ही नंबर आता है। ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, जो ना रिपीट हो, जिनको हम p/q की फॉर्म में भी ना लिख पाए, वो सारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब आपको ये 3 टाइप्स के नंबर्स रिमेंबर करके रखने हैं। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ये कब आते हैं, जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं फ्रैक्शन को। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। अब हम एक्सरसाइज 1.3 सोल्व कर रहे हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब आपको इनको सोल्व करना है और ये बताना है ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करें 100, इससे 100 से करो 36 को डिवाइड, नहीं जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे भी डेसिमल 360 हो गया, तो 3 पे 6 0, एक और 0 लगा के कैरी कर ली 6 पे, तो क्या आ गया 0.36। क्या है ये? टर्मिनेट हो गया, क्योंकि रिमाइंडर बचा ही नहीं और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इट्स टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसे ही अब 11 से करिए 1 को, नहीं जाएगा, डेसिमल लगा के 0, यहाँ भी 0 लगा के अब भी नहीं जाएगा, एक और से। ठीक है, सिंपल डिवीजन है जो आपको
अकॉर्डिंग टू मी यू आर इन 9th क्लास, तो आपको आनी चाहिए। फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ, एक पे नहीं जाता। जब हम 2 डिजिट एक साथ कैरी करते हैं तो हम 0 लगाते हैं। ओके, अब कितने पे जाएगा? 11 9 जा 99, फिर 1 बच गया, फिर आप 0 लोगे, ठीक है, यहाँ से कैरी करोगे, फिर भी नहीं जाएगा, फिर एक और 0 कैरी करोगे तो मतलब यहाँ फिर 0, फिर 9 पे 99, फिर से 1 बच गया, 2 0 आप कैरी करोगे तो एक 0 आ गई, फिर 9 पे, है ना, सो तो आपका आंसर आता रहेगा 0.09 09 09 09 09 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 0.09 पे बाहर। 2 रिपीट हो रहे हैं तो दोनों पे बाहर आ जाएगा ना। तो ये कौन सा हो गया? डेसिमल फॉर्म कौन सी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, 8 4 जा 32 और 1 33/8। ठीक है, इसको करो, 8 4 जा 32, 1 बच गया, डेसिमल लगाई, यहाँ भी 0, 8 1 जा 8, 2 बच गया, फिर 0, 8 2 जा 16, 4 बच गया, 8 5 जा 40 हो गया। तो आपके पास आ गया 4.125। कौन सा है? टर्मिनेटिंग, क्योंकि 0 आ गई ना। थर्टीन से 3 को नहीं जाएगा, 0.13 2 जा 26, 40 3 जा 39, 10 नहीं जाएगा, 0, 100 हो गया ना, 7 जा 91, 9 बच गया, 90, 6 पे 12। अब ये यहाँ से 120 पे कितने पे जाएगा? 9 पे 117, और फिर से आपके पास क्या आ गया? 3, मतलब 3 आ गया, तो आप फिर से इसको 30 बनाएंगे और यही सेम प्रोसीजर रिपीट होगा 2 3। इसका मतलब आंसर क्या आ गया इसका? 0.23069 का बार। तो इसका मतलब क्या आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर है, और रिक्यूरिंग। ठीक है, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। इसके बाद 2/11 एंड 929/400, ये आप खुद करेंगे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, यू हैव 1/7, आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3 3/5 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 की निकालनी है आपको विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। इफ सो वाई, अगर ऐसा है, मतलब जो भी आपका आंसर आए वो आए तो क्यों? ठीक है, अब 1/7 हमारे पास है 0.142857। अब हमने 2/7 को क्या लिखा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 3/7 को 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 4/7 को 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7 आएगा तो 4/7 ही ना। 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 6/7 6 मल्टीप्लाई। क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास 1/7 की वैल्यू है और हम इनको मल्टीप्लाई करके सीधा इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसको किया, यह आंसर आया। बार था तो आप बार दोबारा लगा देंगे, सबके आंसर्स आ गए। अब आपको चेक करना है कि इसमें ऐसा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो, अब यहां देखो, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो टर्म डिजिट्स यही हैं, बस यहां से स्टार्ट हो गए। देखो 285714, 285714। 3 से किया
ठीक है, तो आपका कहाँ से स्टार्ट हो गया, 4 से, यहाँ से 4 2 8 5 7 और ये 1 आगे वाला आ गया। ठीक है, फिर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कहाँ से शुरू हो गया, 4 से, 5 से, 5 7 1 4 2 8। ओके, 5 से किया तो 7 से स्टार्ट हो गई, 7 1 4 2 8 5। ओके, 6 से किया तो 8 से स्टार्ट हो गए, 8 5 7 1 4 2। ओके, ऐसे क्यों हुआ, अभी आपको ये बताना है क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखो 7 से डिवाइड करो आप 1 को, नहीं जाएगा, आपने डेसिमल लगा के 10 बना दिया इसको, 7 1 जा 7, 3 बच गए। ठीक है, अब 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 20 हो गया, 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4 7 5 जा 35, 5 50, 7 7 जा 49 और ये आ गया 1। अब ये दोबारा 1 से स्टार्ट हो गया। ओके, कहाँ से स्टार्ट हो गया, दोबारा 1 से। अब दोबारा से यही आएंगे तो इसका मतलब हम इस पे बार लगा देंगे। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में क्या हुआ, 2/7 हो गया, तो मतलब यहाँ 1 की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ है ना 2, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर 3 में यहाँ 3 आ जाएगा 1 की जगह, तो ये 3 से स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। 4 में 4 आ जाएगा तो 4 जहाँ है वहां से स्टार्ट हो जाएगा। 5 में 5 आ जाएगा तो 5 जहां से है वहां से आ जाएगा। 6 में 6 आ जाएगा तो 6 जहां से है वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रिपीट वही होना है, लेकिन जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस में वो चेंज होगा तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। क्लियर ना? तो इसका यही रीजन है कि भाई हम उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं और वो ऐसे चेंज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज, ये आपको समझ आया? इन द प्रेजेंट समथिंग इन द फॉर्म ऑफ p by q, p and q आर इंटीजर्स, क्या किसकी डेफिनेशन थी? ये रेशनल नंबर्स की। ठीक है, तो मतलब आपको इनको रेशनल नंबर्स की, डेसिमल में है ये, आपको रेशनल नंबर्स की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है। अब ये कौन सा डेसिमल है, कौन सा डेसिमल है ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, हमें पता है ये बात। अब ये ना एक इसका प्रोसीजर होता है प्रॉपरली, तो आप इसको जरा ध्यान से देखना। 0.6 बार, इसका क्या मतलब है? 0.6666 चलता रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6666 सो ऑन। अब क्या है, जितने के ऊपर बार होगा ना, हमें उतने टाइम्स ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे एक पे बार है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। लेट टेक इट एज इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। ठीक है, आपको जो इक्वेशन 1 है वो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब पहले इसको भी करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या गया, 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6666। आपने मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 10x इज इक्वल टू, जब भी हम जितनी जीरो से वो डेसिमल चेंज हो जाता है तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 6.6666 सो ऑन। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 2। यही प्रोसीजर है, आपको हर क्वेश्चन में यही प्रोसीजर फॉलो करना है। ओके, तो अब सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। आपको सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.6666 ओन माइनस 0.6666 ओन। ठीक है, 10x माइनस एक्स 9x, और यहाँ पे देखो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 6.66 को 0.66 में से, तो क्या बचा, ये 6 भी गया, ये 6 भी गया, आगे वाले भी सारे 6 चले गए, क्या बचा 6। ठीक है, 9x आ गया 6 के इक्वल, x आ गया 6/9। ठीक है, इसको कट कर देंगे 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, आगे पास आ गया x इज इक्वल टू 2/3। p बाई क्यू की फॉर्म में है, p एंड क्यू दोनों इंटीजर्स हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आपका आंसर है। क्लियर टू एवरीवन? ओके, अभी आप टेंशन मत लो, हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। अब ऐसा ही सेकंड है 0.47, अब बार सिर्फ 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है, तो सेम प्रोसीजर 0.47 इज इक्वल टू बार 0.477777, यही होगा। सो तो लेट x इज इक्वल टू 0.477777। 4 पे बार नहीं है तो 4 रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अब एक ही डिजिट पे बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, तो हमारे पास आ गया 10x इज इक्वल टू, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये इधर आ जाएगा 4.7777, सो ये आपकी आ गई इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 ना, फ्रॉम आता है ना, सब्ट्रैक्ट कर दो। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.7777 माइनस 0.47777, यहाँ तो आ गया 9x, यहाँ क्या आ गया करके देखो, 4.7777 है और ये है 0.4777, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 7 माइनस 4 3, 4.3, तो ये आपके आ गया 4.3। अब x कितना आ गया, 4.3/9 इज इक्वल टू, डेसिमल तो हम लगा नहीं सकते, तो 43/9 इंटू 10, मैंने डेसिमल हटा दिया, तो 43/90। x आपका 43/90 आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं है तो कटेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहां देखो कितने पे बार है, 3 पे, तो इसको अगर हम लिखेंगे 0.001 बार इज इक्वल टू 0.001 001 001 001, ऐसे चलेगा। क्लियर? तो अब इसको सोल्व करो, 3 पे है। ठीक है, पहले तो लेट x इज इक्वल टू 0.001 001 सो ऑन। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय कितने से, 1 2 3, तो 1000 से। ठीक है, अब करो 1000x इज इक्वल टू, 3 डिजिट आगे आ जाएंगे तो 1.001 001 001 ऐसे चलेगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 हो गई। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2,
सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001001 टू so on माइनस 0.001001 करो सब्ट्रैक्ट, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 999x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 001 ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो बचा क्या 1 माइनस 0 1, x कितना आ गया 1/99, दैट इज योर आंसर। क्लियर। तो वैसे भी अगर आप शॉर्टकट में इसको देखोगे तो जितने के बाद डेसिमल होता है ना उस नंबर के नीचे उतने 999 आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 6 पे बार था तो 6 के नीचे 9 आ गया। यहाँ पे देखो 7 पे बार था लेकिन 7 तो नहीं आएगा, 43 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसके साथ एक और भी डिजिट था, अगर इसके साथ इन दोनों पे बार होता तो 47/99 आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 7 पे बार नहीं है तो 7 माइनस 4 करके सेकंड वैल्यू आ जाएगी, 4 एज इट इज आएगा और इस 4 की जगह 0 आ जाएगा और जिस पे बार है उसकी जगह 9, ठीक है। ये शॉर्टकट है। यहाँ पे देखो 1 ही है ऊपर, 1/999, क्योंकि 3 पे बार था तो 3 डिजिट्स आ गए। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 0.999999, ठीक है। लेट अब 9 रिपीट हो रहा है तो 9 पे बार है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, तो आपके पास 10x किसके इक्वल आ गया 9.9999 है ना। अब सब्ट्रैक्ट, या हो गई आपकी इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो आपके पास यहाँ क्या आ गया 9x इज इक्वल टू क्या आ गया 9x इज इक्वल टू 9 माइनस ये माइनस होगा 9 ही आएगा, तो x इज इक्वल टू 9/9 1। अब देखो ये तो 1 के ही इक्वल आ गया x, तो वो आपसे पूछ रहा आर यू सरप्राइज्ड, क्योंकि वो तो 9999 थे, 1 आ गया, तो आर यू सरप्राइज्ड अबाउट दैट? Are you surprised? I think no, because everyone from us know कि जब हम 0.9999 को राउंड ऑफ करेंगे तो एज इट इज 9 ना, तो वी विल एड 1 टू नेक्स्ट डिजिट, तो 1.0000 ही आता और विच इज इक्वल टू 1। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform division to check your answer। देखो यहाँ पे अगर 17 है ना तो इससे एक कम ही, मतलब डिनोमिनेटर q-1 डिजिट्स ही हो सकते हैं, ठीक है, रिपीटिंग ब्लॉक में, ठीक है। 17 है तो इससे 1 कम, 16 सॉरी 1 कम ही हो सकता है, ठीक है। तो q-1, तो 17 है यहाँ पे, तो कितने डिजिट्स होंगे रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट्स होंगे। अब आप इसको 1/17 से 1 को डिवाइड करके आप मुझे अपना आंसर निकाल के देंगे, दैट इज योर होमवर्क। ओके, होमवर्क पहले आप मुझसे रफ नोटबुक में चेक कराएंगे, या आप अपना आंसर कमेंट में भी लिख सकते हैं। आप अपना आंसर लिखिए कमेंट में, आई विल चेक एंड आई विल रिप्लाई ऑल्सो। ओके, बी अटेंटिव बेटा, व्हाइल यू आर डूइंग एनी वर्क, डू इट completely, watch these video properly, thoroughly, okay, so that you can understand the topic well,
You need to understand this topic well. Okay, prepare it like that you are preparing for your exams. If you have any problem, there is comment box below. You can write it there, na, so that I can help you out. I am doing this work, I am spending my time for you only. You need to work hard. You have extra times during lockdown to use, so you use that time now and improve yourself. If you are not good in maths, repeat these videos at least 2-3 times. You can understand the topic. Even after that you have any problem, you can comment me, call me anytime. I'm there to help you only. I want that these videos should be worthful for you. Clear? Next question. Look at several examples of rational numbers in the form p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess which property q must satisfy? देखिए, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स कब आते हैं. ठीक है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स जब आएंगे जब आपका जो q है वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n की फॉर्म में होगा. ठीक है, वेयर m and n belongs to whole numbers. ठीक है, इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने लिख दिया 1/2, इसकी क्या वैल्यू आएगी? 0.5. पूरा डिवाइड होगा ये. जैसे मैंने लिख दिया 1/5, इसकी क्या वैल्यू आएगी? 0.2. पूरा डिवाइड होगा. यहां पे क्या है? 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 0 है. होल नंबर्स हैं तो 5 की पावर 0 भी हो सकती है. यहां पे क्या है? 2 की पावर 0 है और 5 की पावर 1 है. यही है ना डिनोमिनेटर में. 5 है अकेला तो 5 की पावर 1 है. 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 है. ऐसे यहाँ पे सिर्फ 2 है तो 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 है. अब ऐसे ही मैं लिखूं 7/10. अब इसमें क्या है? ये भी 0.7 आएगा. पूरा डिवाइड होगा, टर्मिनेटिंग होगा. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? 2 की पावर 1 है और 5 की भी पावर 1 है. दोनों आ गए ना? तो भी अब मैं लिख दूं 25. मैंने लिख दिया 5 डिवाइडेड बाई 25. ये आएगा 0.2. कैसे आएगा? अब डिवाइड करके देखना, यही आएगा. अब क्यों आएगा? यहां पे 5 की पावर 2 है तो हम उसको 2 की पावर 0 और 5 की पावर 2 लिख सकते हैं. तो इसका मतलब कौन सी सेट, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये पूरी यहां तक, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा अगर डिनोमिनेटर, तो वो टर्मिनेटिंग होगा बाय श्योर. ठीक है, जैसे अब हमने एक पीछे एग्जांपल किया था 1/7 का, है ना? किया था ना 1/7 का. कुछ आंसर आ रहा था आपका 1/7 का. कहां गया? 142857. 0.142857 बार आते ही इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर्स नहीं है. सिर्फ 2 और 5 की पावर्स होनी चाहिए और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि उसने देखो लिखा है पहले ही, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1. पी और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा. तब ऐसा होगा. तो अब जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 49, इज इट विजिबल टू 49/35. अब आप कहोगे यहाँ पे तो 7 into 5 35 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा. नहीं, आप इसको कट करो ना 7 से. 7 5 35, 7 7 49. आंसर क्या आया? 7/5. इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है. ओके,
समझ आ गया? मतलब जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा और जिसमें P एंड Q में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, दोनों किसी भी एक नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो रहे होंगे, तब ये कंडीशन फुलफिल होगी। क्लियर हो गया? 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring। मतलब योर आंसर शुड बी इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको ऐसे 3 नंबर्स निकले हैं जिनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग आएगा। तो कोई भी रूट के प्राइम नंबर्स लिख दो, √2, √3, √5, √7। क्या हम √9 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि √9 तो 3 के इक्वल होता है ना। सिर्फ प्राइम नंबर्स, 9 तो प्राइम है ही नहीं, जो प्राइम नंबर्स जो रूट्स में आएंगे। You can write value of pi also. Pi is an irrational number. Pi is an irrational number. तो you can write value of pi also. Clear? ये सब आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। सबसे पहले आपके पास 5/7 और 9/11 का आंसर हो। ठीक है, अब उसके लिए मैं एक रफ नोटबुक ले लूं, क्योंकि इस पे तो स्पेस नहीं है इतना 5/7 और 9/11 को सोल्व करने के लिए। यहाँ पे करते हैं। ठीक है, 5/7 मतलब 5 डिवाइडेड बाय 7। 7 से 5 को डिवाइड करो, डेसिमल लगा के 0 तो 0.7 7 जा 49, 10 बच गया। 7 1 जा 7, 3 बच गया। 7 4 जा 28, 2 बच गया। 7 2 जा 14, 6 बच गया। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56 4 बच गया। 35 5 बच गया। आ गया ना दोबारा 5, ये भी 5 ये भी 5, तो ये सारा क्या हो गया? रिपीट। अब यहां देखो, अब मैंने कहा था रिपीटिंग 7 है यहाँ पे, तो रिपीटिंग उससे कम हो सकता है। 1 2 3 4 5 6। अगर 6 से ज्यादा नंबर पे आप पहुंच जाते तो ये रिपीटिंग होगा ही नहीं फिर। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर? अगर 6 के बाद भी आप रिपीट नहीं कर रहे डिजिट को, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आ जाएगा। क्लियर? अब आपने 5/7 की वैल्यू निकाल ली, लिखो 5/7 इज इक्वल टू 0.714285 बार। ऐसे ही अब 9/11 की निकालो 11 से 9 को 0 लगा के 90, 11 8 जा 0.88, 20, 11 1 जा 11, 9 आ गया ना, तो फिर से रिपीट हो गया, फिर से 8 पे जाएगा, तो मतलब फिर से 1 पे जाएगा, मतलब 8 1 पे बार आ गया। तो आपका 9/11 किसके इक्वल आ गया? 0.81 बार। अब इनके बीच में इरेशनल नंबर, ये तो रेशनल है दोनों, क्योंकि दोनों पे बार है। इरेशनल निकालने हैं तो इनके बीच कुछ भी लिख दो आप। 3 नंबर्स निकालने हैं ना आपको, तो लिखो फर्स्ट मैंने लिखा 72, 0.72, 41, 42, 43, 44, कुछ भी लिख सकती हूँ मैं, ऐसे ही चलता रहे। जैसे मैंने लिखा 0.77, क्योंकि 7 और 8 के बीच में आना चाहिए ना। 7 7 0 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 7, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। हर बार एक 0 बढ़ती जा रही है ना, तो आप बार नहीं लगा सकते। क्लियर? मैंने लिखा 0.8, 08, 18, 28, 38, 48, 58 एंड सो। ये इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो आप ऐसे ही रेशनल, लेकिन कुछ भी ऐसे रिपीट नहीं होना चाहिए। आपको अलग पैटर्न बनाना है ना, किसी पे आप बार ना लगा पाओ। ठीक है, ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल एंड इरेशनल।
हमने क्या पढ़े, रेशनल्स कौन से होंगे, या तो जो टर्मिनेट हो जाएंगे या जो प्राइम नंबर नहीं होंगे रूट के अंदर, ठीक है, या जिनके ऊपर बार आ जाएगा, वो सारे क्या होते हैं, रेशनल्स, बाकी इरेशनल। अब यहाँ पे देखो रूट 23 इज अ प्राइम नंबर, तो वी आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, दैट मीन्स इट इज इरेशनल। अब 225 ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का, 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225। या आपको ऐसे निकालना भी आता होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 225 लास्ट से पेयरिंग शुरू करते हैं और 2 डिजिट्स की पेयर होती है, तो ये 1 1 जा 1 बच गया, हमेशा पेयर में कैरी होते हैं ये। यहाँ पे जो होता है इसका डबल आता है, 1 2 जा 2। अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जिसको उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 25 5 जा 125। मतलब यहाँ जो डिजिट होगा वही डिजिट यहाँ आना चाहिए, ऐसे करना होता है, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स नहीं आता, जो कि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी है, स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने लॉन्ग डिवीजन से, तो यू विल write in your comment box, I will make a separate video to find square roots, okay, so that you can understand। ये 15 आ गया, that means ये रेशनल हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका तो आंसर ही आ गया, तो ये अगेन रेशनल हो गया। ये 478 मतलब ये किसके इक्वल है, 7.478 का बार, तो अगेन ये भी रेशनल हो गया। अब यहां देखो 1.10 100 1000 10 मतलब जीरोस बढ़ती जा रही है, तो आप बार तो किसी पे लगा ही नहीं सकते, तो ये इरेशनल होगा, ठीक है। नाउ योर एक्सरसाइज 1.3 इज कंप्लीट। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल and you are able to complete this exercise. Prepare every exercise that you are preparing for an exam. Okay, आपको दोबारा इस पे मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। And one more thing, if you find these videos helpful to you, then kindly subscribe my channel so that you will get all solution of exercise and explanation too, ठीक है। If you like my video, press like button, it will appreciate me and it will make me confident also, okay। And comment in comment box if you have any problem, you want to discuss anything, you want to say something to me, you give me some suggestions to improve my work. I am waiting for that. Thank you very much.